जी हाँ दोस्तों, श्याम देहाती का मौत का कारण केवल और केवल खेसारी लाल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एक व्यक्ति बोल रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि हम खेसारी भैया के बारे में कुछ बोल दे। वो साथ में ये भी बोल रहा है कि लाइव आके रंडी रोना रोता है। और आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे कि इतना महान शब्द कौन बोल सकता है। एक महान व्यक्ति ही इतना महान बातें कर सकता है, और वो व्यक्ति कौन है आपको पता ही होगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना भोजपुरी इंडिया में। आपको पता ही होगा कि ये एक स्पेशल भोजपुरिया चैनल है। यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी का ही वीडियो जाता है। आज हम अपने खेसारी भैया के फैन से अनुरोध करते हैं कि जो खेसारी भैया के फैन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने इस भाई को सपोर्ट करे। आपका भाई का 1000 सब्सक्राइबर पुगने वाला है। आप फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। हम देखना चाहते हैं अगर जो 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया तो हम जान जाएंगे कि खेसारी भैया के चाहने वाले बहुत लोग हैं। अगर जो नहीं पहुँचता है तो हम समझ जाएंगे कि सब फोकटिया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत बढ़िया से लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, खेसारी भैया से क्या दुश्मनी है उन लोगों को। अरे भाई, वो कुछ गाने के प्रचार करने आते हैं लाइव में तो दिक्कत है, कहीं फिल्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो दिक्कत है, और अपना कोई पर्सनली बात आके बोलते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं तो भी दिक्कत है। कुछ ना करे तो आपको खुशी मिलेगा। क्या दुश्मनी है भाई, क्या दुश्मनी है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं उन लोगों से, आप लोग श्याम देहाती के लिए क्या किए? कोई हेल्प किए? छोटा सा छोटा हेल्प नहीं, उल्टे तो उनका 3 लाख रुपया आप लूट के रखे हैं, लूट के रखे हैं, दे नहीं रहे हैं। शर्म की बात है। आप बोलते कि इतने बड़े डायरेक्टर है, या है फलानवा चिलानवा डिंग डोंग, तो 3 लाख रुपया ओकर दे दा। अभी काफी दिक्कत है ओकरा परिवार के, दे दा। एक तो कोई हेल्प नहीं करते हैं, ऊपर से रुपया लेके बैठे हैं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। हमारे भोजपुरी के ही सुपरस्टार है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी, उन्होंने कॉल किया और बोले कि हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति से बात करवाइए, हम खुद बोलेंगे कि जितना जल्द हो सके इसका एडमिशन ले, इसका इलाज करे। आपने एक बार भी किया? कुछ नहीं। कल्लू भैया किए, समर भैया किए, आप किए? कुछ नहीं किए। तो कौन से मुँह से बोलने का हक है? कुछ बोलने का हक नहीं है। ठीक, खेसारी भैया लाइव आके अपना दुख सुख बताए और रो दिए तो ये आपको दिक्कत हो गया? वो नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक है। अबे भाई, अपना कोई जाएगा ना तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना दुख होता है। वो कितने नज़दीकी थे उनके, वही जानते हैं। वो खुद अपने जवान से बोले कि इतना प्यार मुझे कोई नहीं करता था, हर पल मेरे बारे में ही सोचता था कि क्या लिखूं कि खेसारी भैया बजे। एक पे एक गाना उन्होंने लिखा है, एक पे एक, आप देख सकते हैं। अगर श्याम देहाती का मौत हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मेडिकल कॉलेज। उसी के कारण हुआ है। उस हॉस्पिटल से कोई भी डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, कोई भी सुविधा टाइम पे नहीं मिला। खेसारी भैया इतना नेता लोग के पास फ़ोन किए, वो भी कितना सोर्स पर भी किए, दिनेश भैया भी किए, समर भैया, कल्लू भैया, मतलब कि जितना उनके करीबी लोग हैं, जितना लोग उनको प्यार करते थे, सब लोग बहुत मेहनत किए। फ़ोन पे फ़ोन। अब तो कोई कहाँ था तो उड़ के तो एक बैग आ नहीं सकता है, तो वो फ़ोन से ही ना बताएगा ये करो वो करो, यहाँ फ़ोन करके बता रहे हैं। उन्होंने पूरा कोशिश किया पर वहाँ का कोई भी व्यक्ति नहीं सुना। तो इसमें उन लोगों को क्या दिक्कत है? बस एक ही गलती के कारण उनका जान गया है, वो केवल हॉस्पिटल के चलते हैं। पूरी भोजपुरी कितने सदमे में है, कितना लोगों को दुख हो रहा है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। आप लाइव आके मारने पीटने की बात बतिया रहे हैं, एकदम गलत बात है, एकदम से गलत बात है। आपको लोग गाली दे रहे थे फ़ोन कर करके, तो आप काहे आके लाइव में रो रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये करूँगा वो करूँगा? क्यों? परेशानी हुआ तो आप किसके पास गए? लोगों के पास गए। तो ठीक उसी तरह खेसारी भैया को ज़्यादा तकलीफ हुआ तो वो लोगों को पास आके अपना कुछ दुख शेयर किए, उसमें रो दिए। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? वो इतना भी नहीं कर सकते हैं। श्याम देहाती का मौत का कारण सिर्फ एक है, वो है हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति हो, जो भी डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, कोई भी सही समय पे आके कुछ नहीं किया, इसी के कारण मौत हो गई। 2-3 घंटे कम नहीं होते। किसी का इमरजेंसी हो, किसी को इमरजेंसी हो, अगर उस समय उसका इलाज ना हो पाए और 2-3 घंटे वो तड़पते रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2-3 घंटे वो तो सांस रोक के थे,
लेकिन उनका किस्मत साथ नहीं दिया, वो उसी के सहारे उनको जाना था। नहीं तो अगर उनका इलाज हो जाता तो वो सही हो जाते, सिर्फ ऑक्सीजन मिलता तो सही हो जाते। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जितना करना था खेसारी भैया की टीम पूरा मेहनत की, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा उनको दिक्कत है, उनको दुख है, वो उनके इतने करीबी थे। आप तो सिर्फ आके डायलॉग शायलॉग मार के चले जाते हैं। उन लोगों से बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी एक बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा परिवार है। इसमें फूट मत डालिए, दुश्मनी मत कीजिए, बहुत बुरा होगा। गिन के 8-10 लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहिए, काम की कोई कमी नहीं है। निरहुआ भैया साफ साफ बोले इंटरव्यू में कि यहाँ पे काम की तो कोई कमी नहीं है, किसी को नहीं। सबके पास इतना सारा फिल्म है, इतना सारा काम पड़ा है कि सालों साल फुर्सत नहीं है। तो लड़ाई किस बात की? वो काम करे, वो आगे जाए, आप काम कीजिए, आप आगे जाइए। क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं? वो अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा खेसारी भैया के नाम पे। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।